दोस्तों, क्या आपको पता है कि अपने इमोशंस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि इमोशंस पे कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है। दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे इमोशंस हैं, जैसे कि डर का, खुशी का, आश्चर्य का, क्रोध का, घृणा का। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज उन्हीं इमोशंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है, जिनसे हमें पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, हमें परेशानी होती है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे इमोशंस होते किन कारणों से हैं। तो ऐसे इमोशंस के होने के जैसे ही लक्षण है, जैसे डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, आपका किसी चीज में असफलता हो गई उसकी वजह से हो सकता है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ में हो। उसके बाद बहुत सारे ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, जिसमें कि आप डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं और वहां पे ऐसे इमोशंस निकल के आते हैं। दोस्तों, जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो कि सडनली हो जाती है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, या फिर आपका कोई बहुत क्लोज रहता है वो आपसे बिछड़ जाता है, या फिर आपकी लाइफ में कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर ऐसी चीजें हो जाती हैं जैसे जिससे कि आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल उठता है कि ऐसे इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत ही क्यों आ पड़ी है। इसमें सबसे पहला आता है आपका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होता है। आपका जो रिलेशन होता है लोगों के साथ बिगड़ने लगता है, क्योंकि आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो। और जब आप तनाव में रहते हो तो आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बीमारियां आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि आगे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली होगी। साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, अगर जॉब वाले का हैं या बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी आपको उस सेक्टर में भी, उस फील्ड में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे परेशान रहोगे और जीवन में ऐसी ही परेशानियां चारों साइड से आपको घेरी हुई रहेंगी, तो आप जो है कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे और आगे जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब सवाल आता है कि अपने आप को आप ऐसे इमोशन से कैसे बचा के रख सकते हैं। ऐसे इमोशन से बचना तो मुश्किल है, लेकिन कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करो और आप ये दिमाग में बैठाओ कि जीवन में ऐसी समस्याएं आती जाती रहती हैं, अगर आई हैं तो ये चले ही जाएंगे। फिजिकल हेल्थ से आने वाले ऐसे इमोशंस हो सकते हैं, तो आप सबसे पहले अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देने की कोशिश करो। इसके लिए आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, अच्छी डाइट लिया करो और नेचर के जितना करीब हो उतना करीब रहने की कोशिश करो। साथ साथ आप हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बातें सोचो, पॉजिटिव बातें सुनो और अच्छी बुकें जो है वो पढ़ा करो। दोस्तों, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप जब भी ऐसे इमोशंस को फील करते हो तो सबसे पहले आप जो है शांत रहने की कोशिश करो, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, आप समस्याओं को पहचानने की कोशिश करो। और जब आप समस्याओं को पहचान जाओगे तो उसके समाधान निकालने के लिए आप खुद से एफर्ट करो, अपने आसपास जो आपके परिवार में लोग हैं उनसे बातचीत करो, अपने फ्रेंड्स से बातचीत करो, ऐसी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करो। और सबसे बेहतर एडवाइस ये देना चाहूंगा मेरी तरफ से कि जितनी बातें वीडियो में बताई गई हैं वो तो है ही, साथ साथ जो है जब भी ऐसे इमोशंस आते हैं तो आप जी भर के रो लो। जितने आंसू निकलेंगे उतने ज्यादा आपका मन शांत हो जाएगा। और सब कुछ जो है समय पे छोड़ दो, क्योंकि समय के साथ साथ जो है बड़ा से बड़ा घाव भर जाता है, बड़ा से बड़ा दुख निकल जाता है। समय का चक्र चलता रहता है, जिसकी वजह से बुरे दिन निकल जाते हैं और फिर जीवन में अच्छे दिन आते हैं। तो ऐसे इमोशंस नहीं आएंगे।